अगर एफबीआर में गलती से रजिस्ट्रेशन हो जाए, गलती से आप अपना अकाउंट बना लें या आपको पता ना चले कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है जो आपने नहीं बनाया बल्कि किसी और ने बनाया है, और ये भी नहीं मालूम कि ये अकाउंट कैसे बना है और किसने बनाया है, और देन आपको पता चले कि एफबीआर अकाउंट बनाने के बाद आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि आपने हर साल अपनी रिटर्न फाइल करवानी होती, लेकिन आप वो नहीं करवाना चाहते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अपने अकाउंट को कैसे ख़त्म करवा सकते हैं? किन वजूहात की बिना पे आपसे ना चाहते हुए अकाउंट बन सकता है? अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो किसने बनाया, ये कैसे मालूम कर सकते हैं? अपना अकाउंट आप कैसे ख़त्म करवा सकते हैं? ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज लेने के लिए या सलाह मशवरा के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को वेरीफाई करें कि आया कि आपका अकाउंट बना भी हुआ है या नहीं। कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि उनका अकाउंट बना ही नहीं हुआ था। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आप मैसेज में जाके ATL लिखें और स्पेस दे के अपना CNIC नंबर लिखें, देन उसको सेंड कर दें 9966 पे। अगर तो आपका अकाउंट बना होगा तो आपको मैसेज में आपकी प्रोफाइल शो होगी। अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो नो रिकॉर्ड लिखा शो होगा। दूसरा तरीका, इसमें जो एफबीआर की मोबाइल ऐप है जिसको टैक्स आसान ऐप का नाम दिया गया है, वहाँ से आप ऑनलाइन इंक्वायरी प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं, और यही ऑनलाइन प्रोफाइल इंक्वायरी आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। वहाँ पे आप अपना CNIC नंबर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है या नहीं। किन वजूहात की बिना पे आपसे ना चाहते हुए अकाउंट बन सकता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ, अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें जो पहली रीज़न है वो टैक्स आसान ऐप है, जो एफबीआर की मोबाइल ऐप है, जिसमें अक्सर लोग जाके जब साइन अप करते हैं तो उनको ये नहीं मालूम होता कि साइन अप के टाइम ही उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उनका NTN नंबर बन जाता है। एक आम मोबाइल एप्लीकेशन की तरह ये साइन अप नहीं होता जिसमें आपका सिर्फ एक अकाउंट बनता है, बल्कि ये आपकी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, आपका NTN नंबर बन रहा होता है। तो इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि आप इस ऐप को वैसे ही यूज़ किया करें इन्फॉर्मेशन के लिए या ऑनलाइन प्रोफाइल इंक्वायरी के लिए। इसमें साइन अप करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप अपनी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दूसरी वजह इसमें एफबीआर मालूमात है। जब आप एफबीआर मालूमात में अपनी मालूमात देखने जाते हैं, जिसमें आपके फॉरेन ट्रेवल्स या बैंक अकाउंट की डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या स्पेंडिंग या टैक्स की डिडक्शन वगैरह जिसका रिकॉर्ड एफबीआर शाया करता है, आप वो जब देखने जाते हैं तो वहाँ पे जब आप साइन अप करते हैं तो वो भी सेम ऐसे ही आपकी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। गैर ज़रूरी आप वहाँ पे जाके अपना साइन अप ना करें। हाँ, अगर आप एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो देन आप ये अमल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो वजह है वो IRS का साइन अप है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके जब आप अपनी प्रोफाइल फिलअप करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट इसमें अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो किसने बनाया है और आप इसको कैसे मालूम कर सकते हैं? इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है प्रॉपर्टी का लेन देन। जब आप किसी प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो एट दैट टाइम, रजिस्ट्री के टाइम, आपका जो एजेंट होता है जो आपकी रजिस्ट्री करवा रहा होता है, उसके पास आपका CNIC नंबर होता है, CNIC की पिक्चर होती है, वो आपसे बगैर पूछे, आपको बगैर बताए आपको रजिस्टर कर देता है। तो इसका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपको कैसे पता चल सकता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर्टी के लेन देन के टाइम हुई थी या नहीं। तो दूसरी जो रीज़न है वो गाड़ी की सेल परचेज के दौरान है। वो भी ऐसे ही है, जब आप किसी गाड़ी का लेन देन करते हैं तो जो डीलर होते हैं गाड़ी सेल परचेज करने वाले, वो आपको फाइलर कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं। और तीसरी इसमें जो रीज़न है वो टैक्सेबल इनकम है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम हो रही हो, लाइक 6 लाख सालाना से ज़्यादा आपकी इनकम हो रही है और आप रजिस्टर नहीं हो रहे, तो एफबीआर के पास रिकॉर्ड अगर आ जाता है कि आपकी सालाना आमदन जो है वो टैक्सेबल है, आपको फाइलर होना चाहिए, तो एफबीआर फिर आपको मैंडेटरी फाइलर कर देता है। नेक्स्ट इसमें रीज़न ये है कि बैंक भी आपको रजिस्टर कर सकता है। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो उस टाइम आपको वो रजिस्टर कर सकते हैं, या जब आप बैंक में पैसे रखवाते हैं सेविंग अकाउंट के लिए तो फिर तो वो लाजमी होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट बगैर NTN के, बगैर एफबीआर में रजिस्ट्रेशन के ओपन ही नहीं हो सकता। तो बेशक आप उनको ना कहें, लेकिन जब आप अपना NTN नहीं बनवाएंगे तब तक वो सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो इसलिए वो आपका
अकाउंट बना देते हैं, आपको रजिस्टर कर देते हैं। क्योंकि सेविंग अकाउंट के लिए आपका प्रूफ ऑफ इनकम मैंडेटरी है, लाजमी होता है, और प्रूफ ऑफ इनकम साबित करने के लिए आपका NTN ही यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं या हाउस लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उस टाइम भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए बैंक आपको फाइलर कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं। इसके अलावा जब आप फ्रीक्वेंटली फॉरेन ट्रैवल करते हैं, आप बार बार टिकट लेते हैं साल में 1-2 दफ़ा, या आप बार बार उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए जाते हैं, या किसी भी कंट्री में जब आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं, तो FBR के पास आपका रिकॉर्ड पहुंच जाता है। क्योंकि आप जब इमिग्रेशन से निकलते हैं तो वो इमिग्रेशन का रिकॉर्ड FIA के पास जाता है, और FIA से मुख्तलिफ इदारों के पास, नादरा के पास और FBR वगैरह के पास भी आता है। तो FBR जब आपको देखता है कि आपकी इनकम है इतनी, आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन आप फाइलर नहीं हैं, तो वो फिर आपको रजिस्टर कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें रीज़न ये है कि जब आप किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, लाइक किसी मेडिसिन कंपनी की या किसी फूड कंपनी की या किसी भी कंपनी की, तो उस टाइम जो आपकी कंपनी होती है वो आपको रजिस्टर कर देते हैं, क्योंकि उसके बगैर वो आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें रीज़न ये भी हो सकती है कि आपके CNIC का मिस यूज़ कोई कर सकता है, किसी का आपके साथ कोई पर्सनल ग्रज हो या बेनिफिट गेन करना चाहता हो आपके CNIC नंबर पे, तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नेक्स्ट इसमें रीज़न ये हो सकती है कि किसी एजेंट ने अपने क्लाइंट को रजिस्टर करना होता है, तो वो कोई CNIC नंबर गलत पुट कर देता है, तो जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है। तो इस तरह भी ये हो सकता है। नेक्स्ट इसमें रीज़न ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो आपको तनख्वाह देता है, क्योंकि उसने आपका टैक्स डिडक्ट करना होता है और हुकूमत के बैंक में जमा करवाना होता है, तो इसलिए भी वो आपको रजिस्टर कर सकता है। नेक्स्ट इसमें रीज़न ये है कि जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो कंपनी चूँकि FBR में लाजमी रजिस्टर होती है, तो जब वो FBR में रजिस्टर होती है तो FBR के पास रिकॉर्ड जाता है कि इसका ऑनर कौन है, और जब FBR देखता है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है, तो फिर FBR आपको रजिस्टर कर देता है, फाइलर कर देता है। आयरस में लॉगिन जब आपको पता चल जाए कि आपका अकाउंट बना है, तो सबसे पहले अकाउंट के क्रीडेंशियल यानी कि पासवर्ड हासिल करें। ID पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप उसमें लॉगिन करके देखें क्या आपका नाम दुरुस्त दिया गया है, एड्रेस क्या है, रीजनल टैक्स ऑफिस को चेक करें, और सबसे जो अहम चीज़ रजिस्ट्रेशन डेट चेक करें, और वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आया इस टाइम आपने कोई प्रॉपर्टी का लेन देन किया था, या किसी गाड़ी का लेन देन किया था, या कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाया था। जो भी चीज़ आपने इन दिनों में की होगी, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि ये आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ये उस वजह से हुई हो। तो यहाँ से आपको हिंट मिल सकता है। अपना अकाउंट आप कैसे ख़त्म करवा सकते हैं? अकाउंट ख़त्म करवाने से पहले आप 2 काम लाजमी करें, ताकि अगर आप डी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं तो आपका केस मजबूत हो, यानी कि अकाउंट खत्म करवाने की तरफ जाते हैं तो आपका केस मजबूत हो। पहला काम ये कि आप FBR में अपनी कंप्लेंट लाजमी दर्ज करवाएं। अगर तो आपका अकाउंट गलती से बन गया है वो इन्फॉर्म करें, और अगर आपने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, तो वो भी FBR को इन्फॉर्म करें। कंप्लेंट आप कैसे दर्ज करवा सकते हैं? आप FBR की एप्लीकेशन पे भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, वेबसाइट पे भी करवा सकते हैं, हेल्पलाइन पे भी करवा सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि FIR रजिस्टर करवानी है, क्योंकि ये एक फ्रॉड है। अगर कोई भी शख्स आपके CNIC नंबर पे रजिस्ट्रेशन करता है तो ये फ्रॉड है, तो इसकी FIR आपने लाजमी करवानी है। जब आप ये 2 काम कर लें, देन आप अपना अकाउंट खत्म करवाने की तरफ आए, डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ आए। डी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, वो आपको FBR की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और आप उसको गूगल करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं, उसमें आपने रीजन मेंशन करनी है, एप्लीकेशन लगानी है साथ, और अगर आपकी कोई पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो फाइल करनी है अगर ज़रूरी है तो, और अगर कोई पेनल्टी लगी है तो वो पेनल्टी आपने पे करनी है या उसका वेवर लेना है, उसकी छूट लेनी है। ये फाइल मुकम्मल करने के बाद आपने FBR के ऑफिस में जमा करवा देनी है, और उसके बाद आपने उसका फॉलोअप लाजमी करना है। गाहे बगाहे FBR के ऑफिस में जाके उसकी इतला लेनी है कि आया कि आपका अकाउंट ख़त्म हो चुका है या नहीं। इसके अलावा ये सर्विस आप मेरी लॉ फर्म के भी ले सकते हैं। मेरी लॉ फर्म डी रजिस्ट्रेशन की सर्विस देती है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये सर्विस हासिल कर सकते हैं। डी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने ये टॉपिक बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।